खतरे जाके 10 पर्चे डीपीओ डीसीओ नू कि ये नगमा फसले गुलो ला ला का नहीं है पाबंद बहार हो के खजा ला इलाहा तवज्जो जी हमारी एक इसलिए तवज्जो जी इस वास्ते मैं तो कहना यार हमारी एक तारीख है असि कोई यरकुआं दे मन ना ले आवे यार इतना भी नहीं। इकबाल कहता है कि तुझे पाला है उस कौम ने आगोश मोहब्बत में और कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा। इकबाल कहता है तू वेख यार तू किस मां दा पुत्र है तू किस प्यो दी औलाद है। हमारे बुजुर्ग तो वो कि जिन्होंने गर्दनें कटवा दी फांसी के फंदे पे भी जाके हुजूर के दीन का लमसर बुलंद कर दी। होया कि नहीं होया जी हम जिनके मानने वाले ऐ तो गल है दसो जी ये जदों उठते ने या पै जाते हैं मसीत नूं स्पीकर उतार दें या पढ़ जाते हैं दीन को या पढ़ जाते हैं जनाब मौलवियों को। हम कोई 2 साल हो गए कोई साडा फाका आया गिरफ्तारियों का तो हम पै गए गरीबों नूं नजायज तजावजात हो रहे थरे पट्टे जा रहे रेड़ियां चुकियां जा रही माल उन्होंने गरीबों के जिहड़े है और नीलाम किए जा रहे। हम सिर्फ एक बात करते हैं यही हमारा जुर्म है कि हम इनको आईना पूरा दिखाते हैं। हम कहते हैं यार ठीक है आप नजायज तजावजात हटाएं हम इस पर भी एतराज नहीं लेकिन इस खित्ते के अंदर सबसे बड़ा नजायज कब्जा अगर है तो वो हिंदुओं का कश्मीर की वादी के ऊपर ओट आओ ना जाके। इस दुनिया में सब तो गंदा नजायज तजावुज अगर है तो वो यहूदियों का किबला वल बैतुल मुकद्दस शरीफ के ऊपर उधर मुंह नहीं करते मुड़ आके जनाब गरीबां दे उत्ते ठीक है मस्जिद के स्पीकर उतार दें अजगे स्पीकर तेरे प्यो ने तो लायक कोई नहीं ये तो अल्लाह का घर है। आप कहते हैं जनाब फिर इजाजत होगी आपने इजाजत तो नहीं ली भी मस्जिद के अंदर जलसा कराने की लेनी भी नहीं है वादा करो हाँ कदे भी नहीं लेनी ये हमारी बात नहीं ये शरीयत का हुक्म है हाँ ये हमारी बात नहीं है। सुनो जी हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह इजाजत लें कमाल हो गया भाई मस्जिद तो पेओ दी है नमाज पढ़ने वास्ते पहले चौकी इंचार्ज तो पूछा जाएगा फिर नमाज अदा होगी नमाज के बाद क्या हुआ है किसी बंदे ने कहा जी मैं तिलावत करता हूँ हुकूमत कहती है नहीं पहले जाके SHO से इजाजत ले जरा आपको पता नहीं कुरान कितना पढ़ा होगा ठीक है। फिर एक बंदा खड़ा होता है वो कहता है यार मैं ना अब आप बैठ जाएं मैं आपको ना रसूलुल्लाह की नात शरीफ सुनाता हूँ। हुकूमत की कहती है नहीं जाके डिप्टी कमिश्नर से इजाजत लें। फिर अलामा साहब कहते हैं यार तुम बैठ जाओ आज मैं तुम्हें हुजूर दी शान सुनाना हाँ मैं आपको हदीस मुबारक सुनाता हूँ। हुकूमत कहती है नहीं जाके DPO तो इजाजत लो वो भाई ये अल्लाह का घर है इसके अंदर किसी का हुक्म नहीं चलता। हम जिनके मानने वाले ए तारीख पढ़ी हो तो पता हो ना हजरत इमाम अबू यूसुफ अलैहि रहमा आपका बड़ा मशहूर फतवा है तो इस तरह बंदे तगड़ा कर देंगे हमेशा वास्ते। हारून रशीद वक्त का बादशाह ये जो आज वक्त के बादशाह ना उसके सामने कुछ भी नहीं है लेकिन ना उस वक्त के जो बादशाह थे उनके सामने तो कुछ कोई ना किसी जर्नैल की औकात होती थी ना कोई चीफ जस्टिस सारा उनका अपना होता था। हारून रशीद है जी वक्त का बादशाह और उसकी सल्तनत जो एम्पायर थी ना हदूद उसकी सल्तनत बादशाहत की वो कितनी थी कि मशरिक में उसका बॉर्डर लगता था चाइना से लेकर फ्रांस तक ये उसकी सल्तनत है। कहां से कहां तक जी चाइना से लेकर उन्हें ना एक गल कर दी अपनी जनानी बीवी नू उन्हें क्या होया तू शाम हो तो पहले पहले रात तो पहले पहले तू मेरी इलाका दूध सल्तनत दी दूध तो बाहर निकल जा नहीं तो तेनू मेरी तरफों तलाक है। तलाक की मुल्लक है एक किस्म है तलाक की अगर कोई शोर अपनी बीवी को कोई कंडीशनल कह दे ना कोई शर्त रख दे कि ए गल है जे होगी तेनू मेरी तरफों तलाक है तो हजरत बैठे हैं अलामा साहब तो फिर वो तलाक हो जाती है। अब उसने अजब बात की उसने कहा तू शाम होने से पहले पहले मेरी इलाका दूध मेरी सल्तनत मेरी बादशाहत वतन की दूध से निकल जा नहीं तो तुझे मेरी तरफ से तलाक है। और नजदी आई कुछ ही कदम दूर इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह इमाम आजम के शागिर्द हैं हमारे बुजुर्ग ये होते हैं जी बाबे जिनके हम मानने वाले हैं। तो उन्होंने को नजदी आई कहने लगी जनाब गजब हो गया बादशाह ने तो ये बात की अब कन्वेंस है भी नहीं अगर हो भी जहाज भी हो तो वो भी कुछ घंटे के अंदर अबूर पार नहीं करा सकता। उन्होंने कहा जी है तो तलाक हो जानी। तो इमाम साहब ने क्या फरमाया आपने फरमाया जाके मस्जिद के अंदर बैठ जा। तो समझ आई है जी ऐ शरीयत का मसला है। आपने फरमाया जाके मस्जिद के अंदर बैठ जा। जब रात पै गई ना आपने फरमाया उठ चली जा हारून रशीद के पास मैं इमाम अबू यूसुफ इमाम अहमद बिन यूसुफ का ये फतवा जिसके आगे पूरी दुनिया के उलमा के सर झुके भी हैं और फख्र भी कर रहे। आपने कहा जाके बता दे हारून रशीद को कोई तलाक नहीं हुई माना वो बहुत बड़ा बादशाह होगा बड़ी सल्तनत होगी लेकिन ये मसाजिद ये अल्लाह का घर है ये किसी बादशाह की सल्तनत के हुक्म के अंदर नहीं आती। इतनी
उन्होंने कहा मस्जिद तो प्यो दी है, उन्होंने कहा ये मस्जिद अल्लाह का घर है, बस इधर वही होगा जो अल्लाह और अल्लाह के हबीब का हुक्म होगा। अस इतनी गल करते हैं, कहते मौलवी ने सियासी बात कर दी। असं क्या मौलवी जो थोड़ी चापलूसी करके सारी जाऊँ जाऊँ थोड़ी मने, फिर मौलवी अमन पसंद है। जो मौलवी कहे नहीं बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, तो मौलवी हो गया दहशतगर्द। अजीब ऐसे कायदे कानून है, मौलवी हो गया जी दहशतगर्द। हम इन बुजुर्गों के मानने वाले। मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम मज़ारवी साहब रहमतुल्लाह ताला ने अमीर मुजाहिदीन के उस्ताद गिरामी है, तो चलो इमाम साहब की गल दूर दी हो ना, जरा नेड़े आओ। आज से 25 साल पहले के करीब मैं आपको बात सुनाता हूँ। मुशर्रफ उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी, चीफ एग्जीक्यूटिव भी, सब कुछ मुशर्रफ था। उन्हें जरा मीटिंग बुलाई, उसने मीटिंग बुलाई, सारे मुकादबे फिक्र के बड़े बड़े मौलवी, वहाबियों के, शियों के, देवबंदी, हमारे सुन्नी, सारे उसने सामने उठा लिए। मीटिंग हो रही है। मुशर्रफ ने कहा भाई सुनो, सुनो जी, दीन इस ऐसे नहीं हम तक पहुंचा, तुसी की समझते बस सुते रहोगे तो दीन आ गया, इस तरह नहीं, ये बड़ी कुर्बानी है हमारे बुजुर्गों की। अब मुशर्रफ है जी आर्मी चीफ, लोग थानेदार के सामने चू नहीं करते, तो साढ़े बुजुर्ग हो सन और तो आर्मी चीफ ने भी होते काज याद करा के आते सन। तो मुशर्रफ ने कहा आज के बाद बिल्कुल सीधा सीधा दीन बयान करना है, कोई नाराज ना हो, पकाओ हलवे तो खाओ हलवे, किसी को कहना कुछ नहीं, बस सीधा सीधा दीन बयान करना है। मेरी हुकूमत आ गई है, खबरदार जिहाद की आयत नहीं सुनानी, जिहाद के लिए इन बच्चों को उभारना नहीं, और सबसे बढ़कर इमामुल अंबिया के नाम पर मर मिटने का जज्बा, हजूर के नाम पर जमा पूंजी कुर्बान कर देने का जज्बा, इन जवानों के सीनों के अंदर दीनी गैरत, हमीयत, इश्क जज्बा, हजूर में मर मिटने का जज्बा, ये बात इनको नहीं सिखानी, ए जज्बा नहीं इन्होंने देना, ए ठंडा ठंडा काम बस सही है, सीधे सीधे इन्होंने पकाओ हलवे खाओ हलवे, बस इसी गल राय रखो, ए गल नहीं दसनिया। जब उसने ये बात की ना तो सारे ने सब सूख गया, कोई बोल नहीं सकिया। तो भाई अब्दुल क़य्यूम मज़ारवी साहब अलैहि रहमत, जामिया निज़ामिया के बानी, अमीर मुजाहिदीन के उस्ताद गिरामी, आपने फरमाया मुशर्रफ तो की बकवास कर रहे हैं। तवज्जो, ये कहना सुनना सुनाना बड़ा आसान है, उस वक्त सोचे। आपने फरमाया मुशर्रफ तू क्या बकवास कर रहा, दीन इस तरह बयान नहीं होगा जिस तरह तूने कहा, दीन वैसे ही बयान होगा जैसे रब के हबीब ने फरमा दिया। बस अब जब ये बात हुई, वो पहचानता तो नहीं था ना नाम से, उन्हें अपने एडीसी को, मिलिट्री सेक्रेटरी को इशारा किया, कौन है। इतनी देर में मुशर्रफ के सामने स्लिप पर्ची लिखी भी आ गई, तो हमारे बुजुर्ग सामने बैठे, उसने पढ़ा, उसने कहा मिस्टर अब्दुल क़य्यूम मज़ारवी, फाउंडर ऑफ जामिया निज़ामिया लाहौर, ये ना हो कि आपके बैठे बैठे आपका मदरसा सील हो जाए। मुफ्ती साहब ने तारीख 7 जुमला फरमाया, फरमाया मुशर्रफ तुम क्या समझते हो कि जामिया निज़ामिया ये दारा बिल्डिंग का खिड़की दरवाजों का नाम, जा जाके लगा दे ताला, कर दे जाके सील, मैं अब्दुल क़य्यूम मज़ारवी दरख्त के छांव के नीचे बैठकर वो दीन पढ़ा दूंगा, तेनू लग लो जाएगी। तो फिर आपने वो दीन पढ़ाया, आपने वो दीन पढ़ाया, फिर दुनिया ने देखा, आपके शागिर्दों में एक शागिर्द आया जिसको दुनिया अमीर मुजाहिदीन के नाम से जानती है। ठीक है जी, तवज्जो, बस हम किन के मानने वाले, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह। आज अगर हम मजमे से पूछे ना, ठीक है, कि ये मजमा खड़ा हो, 11वीं वाले के नाम 11,000 रुपये इनाम है, ठीक है, जे सानू अदा मजमा भी दसते, 6 अहादीस की किताबों के नाम भी नहीं आते। लोगों का इल्मी म्यार हकीकतन ये हो गया कि 6 अहादीस की किताबों के नाम भी नहीं आते। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप 6 लाख अहादीस के हाफिज थे। कितने जी? 6 लाख, 100 नहीं, 1000 नहीं, 50,000 नहीं, लाख नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 6 लाख अहादीस आपके सीने के अंदर थी। 6 लाख अहादीस दे हाफिज, तो सारा कुछ इतना इल्म होए, तो लेकिन एक गल खाली कितनी वक्त बादशाह ने, अब तो ये सब कुछ इन्होंने दीन पे हमले किए ना, खत्म नबूवत के ऊपर भी डाका डाला पार्लियामेंट के अंदर, फिर मुमताज़ कादरी को फट्टे भी लगाया, फिर आसिया मलूना गुस्ताख रसूल को रहा भी किया। बादशाह ने खाली एक जुमला कहा, उसने कहा कुरान जो है ना ये रब की मखलूक है। आपने फरमाया बादशाह रब की मखलूक नहीं है कुरान, कुरान जो है वो रब का कलाम है। इतनी गल हुई, वक्त बादशाह तो लैनी टक्कर, कुफर दा ला देता फतवा बादशाह दे उत्ते, ठीक है जी। बादशाह ने कर दिता जी कैद, बड़ा जुल्म ढाया। कुछ अरसे बाद बादशाह हो गया, मर गया, मरदूद हो गया, और आया पुत्र तख्त नशीं। तो आपने की फरमाया, आपने कहा ओए बंदे का पुत्र बनी, तो जे बादशाह वाली गल की ना, तो फिर तू भी वेख नहीं, फिर मैं तेरे सामने खड़ा। उन्हें भी वही गल की, आपने ओहदे उत्ते भी कुफर का फतवा ला दिता, फिर जेल बंद, फिर जुल्म स्तंभ,
फिर तीसरा बादशाह है सब तो बड़ा जालिम मोतसिम, वो तो इतना जालिम, उसने इतना जुल्म कराया ना जिसकी हद नहीं। तो फिर आप कहते हैं यार जो कोड़े मुझे मारे गए अगर जवान हाथी के पुष्ट पे मारते तो वो भी काम जाता। यह तो रब का फजल, हजूर की निगाह, इमाम की इस्तकामत थी कि जब भी कोड़ा पुष्ट पर लगता इनके हम मानने वाले कहते अल्हम्दुलिल्लाह। लोग कहते जनाब कोड़े लग रहे, खून निकल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह क्यों? कहते मैं रब का शुक्र ना अदा करा, या अल्लाह तेरा शुक्र है कुरान की इज्जत की गल आई, तूने मेरी पुष्ट का इंतखाब कर लिया। पूरे कायनात अंदर मेरी पुष्ट इंतखाब होया, या अल्लाह तेरा शुक्र है। ऐसा तो मैं कहना अल्हम्दुलिल्लाह। हमें तो इसलिए कोई परेशानी नहीं। दसो यार सानू आजत कड़ी लगे, कल लगे, पहले भी लगी, सानू तो जदों भी लगी असी कड़ियां चुमिया, फिर रब का शुक्र अदा किया। या अल्लाह लोगों को चोरी डकैती के पिछे हथकड़ियां लगियां, कितने खुशकिस्मत असी कि सानू हथकड़ी लगी थी, तेरे हबीब की इज्जत मूसा से लगी। ये तो अपने अपने नसीब की बात ना। या अल्लाह तेरा शुक्र है आपको यूं करके कोड़े लगे, जब भी जोन से है ना वो कोड़े लगते थे, आप क्या कहते थे? अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी मर्तबा बादशाह अपने आप से बाहर हुआ, तवज्जो, बादशाह ने कहा कि आज इतने कोड़े मारो कि इमाम को शहीद कर दो। ठीक, तवज्जो है जी। अब कोड़े लगना शुरू हुए, जब लगना शुरू हुए ना जी, खून के शराटे निकले बाहर, तो गोश्त के लोथरे इस तरह निकलने लगे। ठीक है, तो बिल्कुल आपने इस तरह जो बेहोश होने लगे ना, तो उस वक्त का काजी उल कज़ा, वो भी अपने आप में मौलवी कहते थे, उसका नाम भी अहमद सी। तो नजद आया अहमद बिन मसूद, तो उसने ना आके कान में कहा, उन्होंने कहा जनाब मुझे पता है आप हक पे हैं, क्योंकि वो खुद भी तो पढ़े हुए सी ना, तो गल सारे को पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह असी हक पे हैं, पता सारे को है। अमीर मुजाहिदीन जो दुनिया तो गए, पहला ट्वीट आर्मी वजीर आजम था इमरान खान, उसने किया। हाँ, उसका ट्वीट आज भी मौजूद है। उसने कहा बहुत बड़ा आशिक रसूल दुनिया से चला गया, मानते तो गैर भी हैं। ठीक है, फिर दूसरा ट्वीट आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का है, उसने कहा बहुत बड़ा हजूर का गुलाम चला गया। ऐसे काफिर यहूदी हिंदू भी मानते हैं कि अमीर मुजाहिदीन ने इस तरह करके हजूर के नाल प्यार किया है, इस तरह उन्होंने पूरी जुर्रत कुव्वत के साथ हजूर के इज्जत, हजूर की खिदमत में बहुत प्यारा दिया, तो मानते तो प्राय भी है ना। अलबत्ता वो अहमद बिन मसूद वक्त का चीफ जस्टिस काजी कज़ा आया और आके ना, तवज्जो, आगे पता है वो आया और कहने लगा जनाब तुसी बुजुर्ग हो, बड़ा हो गया तो जनाब सारे ना जुम्म है भी तुसी बुजुर्ग, आपने कलमा हक बुलंद कर दिया, 3 बादशाहों से टक्कर ली। मैं आपको ये कहता हूँ आप ये भी ना कहें कि मैं बादशाह की तायद करता हूँ, तो बड़ी मेहरबानी, तुसी खामोशी इख्तियार कर जाओ, आप सिर्फ खामोश हो जाएं। आराम से आप उसके कान में मशवरा दे रहे हैं, तो क्या कहा उसने? कहा आप खामोश हो जाएं, मैं आपको बादशाह के गजब से बचा लूंगा। तो इमाम साहब ने क्या फरमाया? आपने फरमाया कि तू मेरे साथ हक पे आ जा, मैं तुझे कल रब के गजब से बचा लूंगा। ठीक है, आपने कहा तू मेरे साथ यार हक पे आ जा, मैं तुझे कल रब के गजब से बचा लूंगा। तो ये कुछ बातें मैंने आपके गोश गुसार की हैं। सहाबा ने कोई चीज़ देखी नहीं, ये कुरान मजीद का फैसला है। 8 चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई कि अगर तो तुम्हें अपने बाप, अपने भाई, अपने बाप, अपने बेटे, अपने भाई और वो औरतें जो तुम्हारे निकाह में हैं और तुम्हारी बरादरी और वो माल जो तुम कमाते हो और वो तजारत जिसका तुम्हें खसारे का डर है और वो घर जिनके अंदर तुम सुकूनत पजीर हो यानी रहाइश रखी हुई हो, अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तो तुम्हें इन 8 चीज़ों से मोहब्बत ज़्यादा है तो ए मेरे हबीब आप फरमा दें कि अगर इनको इन 8 चीज़ों से मोहब्बत ज़्यादा है, अल्लाह के रसूल, जिहाद फी सबिलिल्लाह से मोहब्बत कम है, तो इंतज़ार करो कि कब रब का हुक्म तुम्हें आके अपनी लपेट में ले लेगा। फिर इंतज़ार करो कि रब का हुक्म कब तुम अपनी लपेट में ले लेगा। कुछ भी नहीं है यार, जरा जी तुम जान छो तो बड़ी मेहरबानी। ये मसाइल इस वजह से हैं, ये जब इल्म नहीं है ना, जब आपने पढ़ा ही नहीं, तो सारी नौसद ABCD 1 2 3 की है। अभी मैं फैसलाबाद में भी ये बात करके आया, आप प्रेप क्लास का कोर्स उठाएं, प्रेप से लेकर फिर 10वीं। लोग कहते हैं मौलवी इलिटरेट है, मौलवी बड़े जाहिल ने, बड़े बैकवर्ड हैं। मैं क्या तुसी लंडे दे जो लिबरल बैठे हो, सानू PhD की किताबों तक मैं चैलेंज से आपको कह रहा, बिम्बर रसूल के ऊपर बैठ के एक किताब मुझे बता दो। आप बच्चों की लाखों रुपया खर्चा करते हैं ना जी, ABCD स्कूल की फीसा जागस्तानी रटे भी मरवा दिया, नंबर भी इतने लेंदे ने। मुझे एक आप किताब बताओ जिसके अंदर ये लिखा गया हो, बताया गया हो कि माँ बाप के साथ अदब इस तरह करना है। तो फिर बच्चा तो की तरबियत कर रहा है, की सीख रहा है? मैंने दसो, सुबह तो शाम तक उन्हें उस्तानियों के कोल, रात ट्यूशन भी। मुझे बताएं ना कोई एक किताब का, किसी एक सब्जेक्ट का मुझे नाम बताएं जिसके अंदर माँ बाप का एहतराम बताया जाता हो, जो मोहल्ले के अंदर बुजुर्ग हैं, सफेद दाढ़ियों वाले बड़ों का एहतराम बताया जाता हो, गुफ्तगू का अंदाज बताया जाता हो,
खाना खाने के एटिकेट्स मैंने बताए जाते हो नहीं, इन्होंने नहीं सिखाना। इस वास्ते ते ABCD पढ़ के भी पुत्र सारा कुछ तुसी ला के भी तुहाडा नाफरमान है। तो साढ़े कोल बच्चा है, असी पहले दिन उसको दसने ओए सुन, हजरत इमाम हसन हुसैन पूरी जिंदगी घर की छत पर नहीं चढ़े, सारे बच्चे खेलते थे घर की छत के ऊपर चढ़कर। तो आप कहते हैं यार हम तो कभी घर की छत पे भी चढ़ के नहीं खेले। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा इसलिए नीचे हमारी माँ सैयदा कायनात और बाप हैदर करार जो बैठा होता था। सोचिए दीन तो ये है, दीन की बरकत। ऐसे मैं एक गल सुनाई। अच्छा हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ठीक है, आप दी आदत पता की सी? आप अपनी वालदा माजदा हजरत सैयदा कायनात हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप दे नाल एक प्लेट खाना खांदे हुंदे सी, लेकिन गोश्त पकता था फिर नहीं खाते थे। गोश्त जो भी पकता सी ना फिर नहीं आप खाते थे। इमाम हुसैन ने पूछा, उन्होंने कहा भाई खैरियत? उन्होंने कहा यार सिर्फ जब गोश्त पके ना मैं अपनी माँ के साथ एक प्लेट में इसलिए एक बर्तन में खाना नहीं खाता कि ऐसा ना हो कि किसी गोश्त के टुकड़े बोटी के ऊपर सैयदा कायनात का दिल हो तो वो मैं क्यों उठा के ना खा जाऊं। दसो जी ए तरबियत दीन दा हुसन ही है। जे ए तुसी अपने बच्चों को समझाओगे तो बच्चे तुहाडी ताबेदारी करनगे, नहीं तो ABCD तो बस ठीक है। वो कहेगा जनाब अब्बा जी तुसी ऐ सिखाई सी ना पैसे वास्ते, तो पैसे तो मैं कमा रहा, जाओ मेरा तुहाडा कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए आज ले उनकी पनाह और आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर कुछ। लोग कहते हैं की होया ABCD पैसे देगी। अमीर मुजाहिदीन फरमाते थे दुनिया जाके छान मारो, अज तक तुसी सुनिया कि मौलवी भुखा मरे होए? वेख लो सारे असी जनाब सही जबरदस्त, कोई परेशानी की कोई कुछ नहीं, ठीक है। वो मेरे साथ मेरा एक गनमैन होता था, तो IG हमारा था उस वक्त, तो उसके स्टाफ अफसर का मुझे फ़ोन आया। ये इसलिए मैं बात सुना रहा हूँ, ये जो आप आनिया जानिया प्रोटोकॉल हटो बच्चो वाह जी गाड़ियाँ हैं नीली बत्तियाँ हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि असल में इनकी हकीकत क्या है। तो उसने मुझे कहा, उसने कहा जी टॉप का आपके पास एक गनमैन है, बड़ा अच्छा वो फायरर था, ठीक है। तो उसने मुझे कहा कि आप वो भेज दें IG के पर्सनल गनमैन के लिए। वो मैंने भेज दिया। 3 दिन के बाद मुझे IG के स्टाफ अफसर का फ़ोन आया, मुझे कहने लगा आसिफ साहब वो जो आपने अपने लाइन हेडक्वार्टर से बंदा भेजा वो तो बंदा गायब है, बंदा ही गायब। असी क्या अच्छा और जो रहने वाला सी पठान सी, असी वो इलाके के अंदर DPO ਨੂੰ फोन, DPO नसिया, गड्डी नसी, पाकिस्तान उत्ते थल्ले कर दिता, बंदा कोई ना मिला। IG का गनमैन किधर गया? और 5 दिन के बाद मैंने आज भी याद है, और है भी छुट्टी का दिन से, कमरे नीचे ऑपरेटर का मुझे ऊपर कमरे में फ़ोन आया, मुझे कहता है सर वो गनमैन आया। मैं कहा अच्छा, मैं कहा भेज। तो वो आया, मैं कहा यार असी पूरा पाकिस्तान फिर मारा है, तू मिला नहीं, तू किधर गया? तवज्जो के साथ सुननी है बात। वो मुझे कहता साहब आपने मुझे भेजा है। तो वहाँ जब मैं गया हूँ ना IG के पर्सनल गनमैन के लिए, तो उसने ना इतना बड़ा मुझे शॉपर पकड़ाया है दवाइयों का। उस मैंने क्या ये IG साहब उठेंगे सुबह नाश्ते से पहले, फिर नाश्ते के बाद, फिर चाय से पहले, फिर खाने से पहले, फिर दिन के खाने के बाद, फिर शाम की चाय के बाद, फिर ये गोली जोन सी है ये रात को जोन सी है वो खाने से पहले, ये गोलियां रात को सोने से पहले IG को देनी है। कहता है जिस टाइम मैं ऐ सुनिया ना तो मैं पढ़ा लिखा भी साहब ही है, तो मैनू आया चक्कर। मैं क्या IG अपनी मौत मरेगा तो पर्चा मेरे तो हो जाना, तू दवाई गाल देती है। तो क्या मैं उधरों नसिया वापस घर, और मैं क्या इतनी खिदमत माँ प्यो दी कर दे डायरेक्ट जनती हो जाएगा, ठीक है। तो गल करन दी है, आपने कभी गोली खाई जी सोने से पहले? सानू तो यकीन को नींद नहीं पूरी, ऐसी ऐ लेटिए 2 मिनट के अंदर हम सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दीन की बरकत है, ये दीन की बरकत है। बताओ जी 9 साढ़े 9 साल बंदा इंस्पेक्टर डायरेक्ट भर्ती हुए पुलिस के अंदर, मोंडे भरे उन फुल्ला नाल, फिर GP फंड जमा लाखों रुपए जिस दिन से भर्ती हुए वो भी, ठीक है। तो फिर हजूर की इज्जत की बारी आई ना 2017 में, नौकरी लपेटी मेरे मारी SP के मुंह के ऊपर आया इस तरह। मैं कहा आज के बाद मैं दफ्तर नहीं आना। मुझे कहने लगा कहाँ जाएंगे? हमने कहा दर मुस्तफ़ा जाएंगे। ठीक है, मैं कहा कहाँ जाएंगे? मैं कहा दर मुस्तफ़ा। सारे ऐसे छट के आए हैं चीज़ें, ठीक। तो फिर मुझे साथ वाले कहने लगे, उन्होंने कहा यार आप कम से कम रिटायरमेंट तो ले लें, कम से कम पूरी जिंदगी पेंशन तो लगेगी, लाखों रुपए GP फंड जमा वो तो आप ले सकेंगे। तो मैं क्या तुहानू समझ ही नहीं, बारगाह मुस्तफ़ा में सौदे पेंशन लेके नहीं होते, उधर सौदा होता अन्ने वाह। मैंने कहने लगे रोटी कहाँ से खाएंगे? 1 रुपया नहीं मैं लेके निकला जी, रोटी कहाँ से खाएंगे? मैं क्या अगर पुलिस की अफसरी ABCD अगर रोटी दे सकती है ना तो हजूर की गुलामी अलिफ लाम मीम मज़ाल गुना बेहतर रोटी देगा। तो फिर दसो यार असी भी भुखे मर गए, बल्कि असी ओकाड़ा गए कादियाना के कुफर खाना सी, उधर खड़े DIG भी ते नाल कमिश्नर भी ते DPO भी, सारी भारी नफरी इस तरफ खड़ी उस तरफ। यार नहीं करो यार प्लीज, ठीक है। और सारी जो सी वो नफरी इस तरह खड़ी, तो सामने तो असी बैक वाले खड़े, ठीक। तो मैं उधर DIG ने खाली एक गल की, मैं क्या अज 2 टकियां दे पिछे
और अज एक नौकरी दे पिछे हजूर दे दीन तख्त की, हजूर दे दीन पुष्ट की, जा खड़ोता है कादियानी दे कुफर खाने की हिफाजत वास्ते। मैं कहा यार ओकाड़ा दे बाजार दे अंदर स्पीकर दे अंदर दस अज लोगों के तेरे महीने की कितनी तनख्वाह, तू वक्त का DIG में सबका पुलिस वाला, मैंने कहा जितने तेरे महीने की तनख्वाह उतने पैसे अगर मेरी एक जेब से ना निकले तो मुझे लब्बैक वाला मत कहना। बात है क्यों कि तू आया ना डरते, क्यों बदनसीबा हजारों रंगा में रंगे दे मोहम्मद, आंखें बंद हैं लब वहां है फैली हैं झोलियां, देखा नहीं कि मजे की भीख किस पाक दर की है और क्या क्या जूदे करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और धारे चलते हैं अता के वह जर्रा तेरा, और तारे खिलते हैं सखा के वह जर्रा तेरा, और मैं तो मालिक ही कहूंगा और मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब नहीं मेरा तेरा, और तेरे सदके हम फकीरों को एक बूंद बोलते तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा। ठीक है, लेकिन आला हज़रत शेख खालिद सुभान अल्लाह नहीं आज जो तुम समझोगे ना, फिर तो अगर शेर पढ़ा तो शेर जैसी चस भी नहीं। हाँ या रसूलल्लाह तेरे सदके हम फकीरों को एक बूंद बोलते तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा। आला हज़रत कहते हैं हजूर मेरे ते मैनू शहीद करन दे भी लोगों ने मंसूबे बनाए, मेरे उत्ते शिरक दे बिदअत दे भी फतवे तुहाडे इश्क रसालत दी वजह तो लगे, लेकिन हजूर इहदे बावजूद मैं तुहाडे तो बराह रास्त कुछ नहीं मंगदा, मेरा इतना कद काट नहीं, बस इतनी अर्ज है जिस दिन आप रोजे हशर अपने प्यारों को हौजे कौसर के जाम भर भर के पिला रहे होंगे ना, अहमद रजा दूर एक कोने पर खड़ा होगा, सिद्दीक अकबर हैदर करार के वो जाम पीते पीते एक कतरा मेरे सीने पे आके पड़ गया, अहमद रजा मान लगा कि जिंदगी का सरमाया मुझे मिल। ठीक है, जितने भी आप बैठे हैं बताओ जी, जब हजूर की बात आ जाए तो फिर इमामुल अंबिया ने फरमाया दो बकरियां भी आपस में सींग नहीं अड़ाएंगी, दो बकरियां भी आपस में बेडू, तो जरा इख्तलाफ करे फिर दो बकरियां भी आपस में सींग नहीं लड़ाएंगी जब हजूर की इज्जत नामूस हजूर की खत्म नबूवत की बात। आज असी किस तरह इख्तलाफ कर जाइए यार, मन्ने ऐसे गुनाहगार हाँ खताकार हाँ स्याहकार हाँ, लेकिन यह गल भी तो है ना, है तो हजूर के वफादार है ना जी, हम जैसे भी हैं मुँह काले से ही खताकार से ही स्याहकार से ही हैं तो हजूर के वफादार तो है ना जी, कुछ भी नहीं है, बस इस राह पर रहना है, बस यही है। हजरत हसन बसरी तो किसी ने पूछा, उन्होंने कहा हजूर के आशिक जो है उसकी निशानी क्या है? आमने फरमाया सुनो जी, हजूर का आशिक वो होता है कि जिस रास्ते से अल्लाह और अल्लाह का रसूल मना करते हैं वो मर जाएगा, वो उस रास्ते का पता भी नहीं पूछेगा। और दूसरी निशानी क्या है आशिक रसूल की कि जिस राह का अल्लाह और अल्लाह का रसूल हुक्म दे दें फिर वो उस राह पर ऐसा जाएगा, इस्तिकामत डट जाएगा कि पूरी दुनिया की ताकतें भी आ जाएं, पैसा भी आ जाए, दौलत भी आ जाए, वो सारे मुत्तहिद होके आ जाए, वो हजूर के आशिक को उस राह से दाएं और बाएं नहीं कर सकेंगे। बस ये हजूर का आशिक है। अगर हम उस राह के ऊपर रहे तो बस हमारे लिए जौन से है वो कामयाबी कामयाबी है। मुझे रिमांड पर रखा आखिरी मरतबा जब इन्होंने, ठीक है तादी सिनेमा तगड़े करने के लिए आपको ये बात सुना रहा हो, यार कुछ भी नहीं है, दसो यार साहबा मुरब्बे दे मालिक होवन तो फिर हजूर की इज्जत की गल है, खजूरों के बागात के मालिक तो फिर पेटों में पत्थर नहीं बांध रही है, शुक्र नहीं करते यार हजूर की वजह तो किसी तरह मत्था लग जाए, शुक्र नहीं करते हजूर की वजह से कोई हमारे ऊपर कोई ऐसा वक्त आ जाए। कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे आखिरी मरतबा इन्होंने रिमांड पर बंद किया, वो 3 या 4 दिन थे, इन्होंने मुझे खाने के लिए एक दाना भी नहीं दिया। वो बाहर पुलिस वाला खड़ा और उसने कहा रिजवी साहब हमें आपको पानी देने की भी परमिशन नहीं है। तो मैं उन्होंने कहा मैं कह रहा कोई मंगया तो वो छोटा सा वो सेल एक चक्की थी, उसके अंदर एक साइड पे उसके अंदर ही साथ वो टॉयलेट वाली बाथरूम की जो सीट होती है वो लगी। अजी यार कोई मसला नहीं, फिर की है, पूरी जिंदगी हजूर के नाम का खाया नहीं। असी सुबह हुई फजर अजान तो पहले तहज्जुद दे वक्त और लोटा टूटी दे थल्लों उठाया तो इस तरह हाथ रख के ना तो गट गट करके पी के पानी रोजा रख लिया। मगरिब हुई जनाब इसी तरह पानी पी के रोजा अफ्तार कर लिया, फिर इसमें कौन सी परेशानी है। हाँ एक बारी फिर आके शैतान ने किया सही, उन्होंने कहा मौलवी जी मजा आई, नाल आले शरबत तो चाय और जनाब पानी साफ पी रहे होंगे, दूध पी रहे होंगे, दूध के प्याले तो तुसी लोटा उठा के टूटी दा बाथरूम वाला पानी। लेकिन फिर साढ़े बुजुर्गों की भी आवाज़ आ गई इकबाल की कि ताहिर ला होती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। मियाँ साहब भी बोले ना मियाँ मोहम्मद बख्श साहब के बेशर्मी दे मुर्गे कोलों साग सरांदा चंगा, ठीक है। तो फिर कुछ भी नहीं है, बस वो पी करात तो आई एक फितरती चीज़ है। लेकिन इतनी बात जरूर की कि हजूर
और तो कोई नहीं, आप देख रहे हैं आज ये जो हम कर रहे हैं, बाथरूम की टूटी का पानी पी रहे, हजूर चोरी डकैती की वजह से नहीं, आपकी इज्जत खत्म नबूवत की वजह से। बस इतनी यार जरूर है कि हौज़े कौसर, रोज़े हशर, जब आप अपने गुलामों को हौज़े कौसर के जाम भर भर के पिला रहे होंगे ना, तो हम गरीबों की तरफ एक निगाह करम जरूर फरमा लेना। बस ठीक है जी। बस आप जितने भी लोग हैं जी, वादा करें सुबह का भूला शाम को लौटे, उसको भूला नहीं कहते। वादा करो जी, हजूर दे नाल प्यार करोगे जी सारे इंशाल्लाह। अन्नवा हजूर दे नाल प्यार करना है, बिल्कुल नफरतां, नफरतां, कदूरतां, हर शय हजूर दी वजह तो खत्म कर दो। कहो हजूर ठीक है। और ये तो रवायात में है कि जो इस तरह झुक गया ना, हजूर ने फरमाया जब तू ये समझता है कि तेरी इज्जत घटेगी, तो हजूर ने फरमाया फिर रोज़े हशर मैं मोहम्मद अरबी तुझे इज्जत दे दूंगा। हजरत हुज़ैफा आपके वालिद गिरामी हजरत यमान, हजरत हुज़ैफा के वालिद जो से हैं वो सहाबा की तलवारों से शहीद हो गए। सहाबा उनको पहचानते नहीं थे। वो पहले वो बाद में जब आए ना जंग में, ग़ज़वा उहद में, जब वो इस तरह सारा बाजी पलट गई, वो घुमसान का रंग हुआ, इस तरह सारे मिक्स हो गए, पता नहीं लग रहा सी भगदड़ मची जदों। ठीक है। हजरत हुज़ैफा के जो वालिद गिरामी हजरत यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप सहाबा की तलवारों से शहीद हुए। और हजरत हुज़ैफा उनको चीख चीख के पुकार से, ओ यार मेरा अब्बा है, ओ मेरा प्यो है, ओ मेहरबानी तुम्हारी। लेकिन उस टाइम इतना शोर, ऐसी तलवारें, फिर जंग किसको समझ आई? वो सहाबा की तलवारों से शहीद हो गए। इमामुल अंबिया ने उनकी वालिद की दियत कीमत जो से है वो अदा की, तो उन्होंने वो कीमत पकड़ी, उन सहाबा के पास चले गए जिन्होंने उनके वालिद को शहीद किया। उन्होंने कहा ऐ मेरे वालिद दे खून भावे तुसी लै लो। पूरी जिंदगी आप कहते हैं खुदा की कसम मेरे दिल में कभी उनके लिए जरा बराबर भी कोई बात नहीं आई। जिन सहाबा ने मेरे आंखों के सामने मेरे वालिद को शहीद किया, क्यों कि यार उन्होंने जो कुछ किया वो हजूर के दीन के लिए तो किया। उनको नहीं समझ आई, उन्होंने काम कर दिया। यार कोई बंदा हजूर दे दीन की गल करे, हजूर दा नारा लाए, हजूर दे दीन वास्ते चले, तो तुसी उसदे दस्ते बाजू बनो। तुसी क्या पुत्र यार असी बुजुर्ग हो गए, साढ़े जिंदगी गुजर गई, यार सानू नहीं समझ आई, तू चले असी तेरे नाल। इतनी गल तो कर सकते हो ना जी सारे। ठीक है। तो इंशाअल्लाह मुत्तफिक मुत्तहिद हो गए, इंशाअल्लाह हजूर का दिन हमने तख्त पर लेकर आना है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबको हजूर की सच्ची और सच्ची गुलामी अता फरमाए। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। और लब्बैक का नारा भी सियासी नहीं, इसका मतलब ये हजूर में हाजिर, हजूर में वारी, में सदके, में कुर्बान, लब्बैक 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 या